मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनना और उसको फॉलो करना ये कैसा है? माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सवाल है। आज के दौर में जो फितने अकबर है और जो सबसे बड़ा फितना है मुसलमानों के दरमियान, वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम से है। यानी कि लोग जो है मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं और उसकी बातों को सुन करके मेरे पास भी बेशुमार लोग वीडियोस भेजते हैं कि देखिए ना उस तरीके से वो कह दिया, क्या ये जायज़ है या क्या इनका कहना दुरुस्त है। यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शरीयत में नाजायज़ व हराम है और उस जायज़ करके वो बैठा हुआ है। बहुत सारे जो है कि बुजुर्गों के अक़वाल को उन्होंने रद्द किया है और कुरान और अहादीस को बिल्कुल उल्टा सीधा तर्जमा करके, उल्टी सीधी तशरीह करके लोगों के सामने वो पेश करता है। इसीलिए वो आज के दौर में फितने अकबर के नाम से मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो बिल्कुल मुतारफ है। यानी कि सहाबा को जहाँ पे गालियाँ देना, सहाबा को बुरा भला कहना, अइम्मा को बुरा भला कहना, बुजुर्गान दीन के खिलाफ यह है कि गलत सलत बातों को मतलब ये कि सादिर कर देना, गलत सलत बातों को प्रचार करना, ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा का पेशा बन गया है। छोटे से कमरे में बैठ करके लोगों को माइंड को इस तरीके से वाश कर रहा है, ब्रेन वाश के जरिए ये लोगों को इस तरीके से अपने तरफ खींच रहा है और जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनकी तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली को फॉलो करना और उनको सुनना ये कैसा है। सबसे पहली बात ये समझ लिया आप कि अगर आप दीन सीखना चाहते हैं, यकीनन आपके अंदर अगर दीन सीखने की लगन है और अगर आप चाहते हैं कि शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हमारे दरमियान पहुंचे या हम तक पहुंचे, तो आपको किसी आलिम दीन से राब्ता करना होगा। आप अगर किसी प्लम्बर से, किसी इंजीनियर से या किसी भी डॉक्टर से आप जाकर के कहिएगा भैया हमको दीन सिखाइए, तो कहाँ से सीखेगा? अगर आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप मोची के पास जाएंगे और जाकर कहिएगा हमें ऑपरेशन कर दीजिए? पेट का ऑपरेशन करवाना हो या किसी जख्म का ऑपरेशन करवाना हो तो आप मोची के पास नहीं जाएंगे। क्यों? आप कहेंगे कि हमारे जान का खतरा है। तो इसी तरीके से अगर आप मसला सीखना चाहते हैं, दीन सीखना चाहते हैं, इस्लाम को जानना चाहते हैं, इस्लाम के तौर और तरीके पर अमल करना चाहते हैं, तो आप किसी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी प्रोफेसर के पास नहीं जाएं बल्कि किसी आलिम दीन के पास जाएं। अगर उनके पास यानी कि इंजीनियर के पास जाएंगे तो यकीनन आपके ईमान का खतरा है। अगर सीखना चाहते हैं तो किसी मोतबर आलिम दीन से, मुस्तनद आलिम दीन के पास जाए और इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करें, दीन सीखने की कोशिश करें। और मैं तमाम तरह के पाकिस्तान के उलमा से गुजारिश करना चाहता हूं कि उसके खिलाफ यह है कि FIR करवाएं या उसके खिलाफ इत्तेहाद के साथ इस तरीके से मुनाजरा की दावत दे और उसको एक्सपोज करने की कोशिश करें और उसके पर्दे को फाश करने की कोशिश करें। अवामुन नास के दरमियान वो जो गलत मसाइल बयान कर रहा है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे नौजवान नस्ल जो है उनकी तरफ खींच करके और वो जो गलत सलत मसाइल बताते हैं वो चले जाते हैं। अब यह है कि नमाज पढ़ने का तरीका, हमारी मस्जिद में भी बहुत सारे जो है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट आए हुए थे और उन्होंने उनका क्लिप सुनाया मुझे और कहा कि वो इस तरीके से बयान करते हैं। तो मैंने कहा कि आपको अगर दीन सीखना हो तो किसी इंजीनियर के पास नहीं जाना चाहिए बल्कि किसी आलिम दीन के पास आना चाहिए। मैंने उसको बहुत समझाया। वो इस तरीके से नमाज पढ़ रहे थे, रफ़अ यदैन कर रहे थे और यह है कि गलत सलत मसाइल को मेरे सामने पेश कर रहे थे। मैंने उनको सही मसला बताया कुरान और अहादीस के रोशनी में, तब वो लोग की आंखें खुली और वो लोग जो है तौबा किए कि इंशाअल्लाह ताला आज से हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो है बयानात नहीं सुनूंगा और उनकी क्लिप और उनको फॉलो नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि यकीन आपके जैसा बहुत सारे नौजवान जो हैं वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के फॉलोवर बन चुके हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं और गुमराह हो जाते हैं। बाज़ लोग तो ये है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात सुन करके कुफ्र तक बक देते हैं, यानी कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बकना शुरू कर देते हैं, सहाबा के खिलाफ बकना शुरू कर देते हैं और जितने भी यानी कि अइम्मा हैं, हज़रत इमाम आज़म, हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल और हज़रत इमाम मालिक या जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं उनके खिलाफ वो बकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड को और उनके ब्रेन को वाश कर दिया जाता है। वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा यकीनन वो जाहिल और एक तरीके से इंजीनियर तो हो सकता है लेकिन आलिम दीन नहीं हो सकता है। एक इंजीनियर एक अलग फन है और आलिम दीन होना अलग फन है। वो किसी से दीन नहीं सीखा है, किसी के पास जाकर के इल्म दीन को हासिल नहीं किया है, बल्कि वो बंद कमरे में बैठ करके पता नहीं किन किन से वो इल्म दीन को सीख लिया है और थोड़ी बहुत ये है कि अरबी पढ़ना जान गया है, थोड़े बहुत मसाइल की जानकारी हो गई है और उतना ही मसाइल की बुनियाद पर तमाम लोगों को गुमराह करना वो बंदा शुरू कर दिया है। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि यकीनन मोहम्मद अली मिर्ज़ा को फॉलो करने से बचें और परहेज करें और उनसे दूरी अख्तियार करें। यकीनन उनको सुनना और उनको फॉलो करना आज के दौर में नाजायज़ व हराम है, क्योंकि ऐसे लोगों का सुनना
کہ جن کی باتوں سے یہ ہے کہ کفر جھلکے، جن کی باتوں سے آدمی علماء کا گستاخ ہو جائے، جن کی باتوں سے یہ ہے کہ اولیاء کا گستاخ ہو جائے، جن کی باتوں سے یہ لگے کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہو، تو جتنے بھی عوام الناس ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو سنیں۔ عالم دین سن سکتا ہے کیونکہ انہیں رد کرنا ہوتا ہے، ان کی باتوں کو جواب دینا ہوتا ہے، جواب دینے کی نیت سے عالم دین کو اس کی باتوں کو سننا یہ بالکل یہ ضروری ہے، لیکن عوام الناس کو ایسے لوگوں کی جو گمراہ ہیں ان کی باتوں کو سننا یہ یقیناً یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے نوجوانوں، آپ اپنی آنکھوں کھولیے اور ایسے جاہل مرزائی کی بات کو سننے سے پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔